फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब वाला लाल बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप देख पाएं सबसे पहले। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि फरवरी महीने में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं? माँ ये बताओ, फरवरी में सिर्फ 28 डेज क्यों होते हैं? कल बताऊं? इनका कल कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको आज ही इस वीडियो में बताऊंगा कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं और हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि फरवरी में हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा कहां से ऐड हो जाता है। मतलब हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगते हैं लगभग 365 डेज और 6 घंटे, और ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं उसे कैलेंडर में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि कैलेंडर में घंटे यानी आवर्स कैसे ऐड करेंगे। कैलेंडर में तो सिर्फ दिन ऐड किया जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे बचते हैं हर एक साल में, वो 4 साल बाद 24 घंटा बन जाता है। मतलब 6 × 4 = 24, 24 घंटा मतलब एक दिन। और इस दिन को हर 4 साल बाद फरवरी में जोड़ दिया जाता है, जिसे लीप ईयर भी कहा जाता है। और अब जानते हैं कि फरवरी महीने में 28 दिन ही क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए हमें समय से बहुत पीछे जाना होगा, करीब 2800 साल पीछे। ये वक्त था दुनिया के बहुत ताकतवर एम्पायर में से एक रोमन एम्पायर का। ये लोग कैलेंडर यूज करते थे, कैलेंडर ऑफ रोम्यूलस, जिसमें सिर्फ 10 महीने ही होते थे। इस कैलेंडर में साल की शुरुआत होती थी मार्च से और साल खत्म होता था दिसंबर में। जनवरी फरवरी का तो नामो निशान भी नहीं था। इन लोगों ने जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि जनवरी और फरवरी में वहाँ बहुत ठंड होती थी और इतने ठंड में वहाँ के लोग काम नहीं करते थे। तो इन्होंने सोचा कि इन 2 महीनों में जब हम काम ही नहीं करते हैं तो उसे कैलेंडर में जोड़कर क्या फायदा। सर्दियां किसी भी महीने का हिस्सा नहीं थी। सर्दियां खत्म होते ही मार्च से नया साल फिर से शुरू हो जाता था और दिसंबर में खत्म होता था। मतलब आप उस वक्त सर्दियों के दिनों में किसी को तारीख नहीं बता सकते थे क्योंकि कोई महीना चल ही नहीं रहा होता था। फिर 753 यानी 753 BC में रोम के नए किंग ने कैलेंडर को चांद के हिसाब से एडजस्ट किया। रोमन्स इवन नंबर को बहुत अशुभ मानते थे, इसलिए इन्होंने सभी इवन नंबर के महीनों से एक एक दिन कम कर दिया और उन्हें ओड नंबर के महीनों में बदल दिया। जिसके बाद 10 महीनों में यानी तब के एक साल में सिर्फ 298 डेज ही बच गए थे। चांद के 12 साइकिल 354 दिनों में कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन ये भी एक इवन नंबर था, इसलिए उन्होंने इसमें एक दिन और जोड़ दिया और इसे 355 दिन का बना दिया। क्योंकि इनका पुराना साल केवल 298 दिनों का था, तो बचे हुए 97 दिनों का हिसाब करने के लिए उन्होंने 2 नए महीनों की एंट्री कराई। एक था जनवरी और दूसरा था फरवरी। जनवरी था 29 दिन का और फरवरी था 28 दिन का। तब से ही फरवरी 28 दिनों का हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जनवरी और फरवरी को जोड़ा तो गया था, लेकिन इन्हें साल के एंड में जोड़ा गया था, यानी साल का पहला महीना अब भी मार्च था। जनवरी 11वां महीना था और फरवरी 12वां महीना था। क्योंकि ये कैलेंडर सिर्फ 355 डेज का था, इसलिए कुछ ही सालों में महीनों में पड़ने वाले सीजन्स बदल गए। यानी फरवरी जो सर्दियों में था वो गर्मियों में पहुंच गया और जो महीना गर्मियों में था वो सर्दियों में पहुंच गया। लेकिन 49 BC में जब जूलियस सीजर को सत्ता मिली तब वो काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा वक्त इजिप्ट में बिताया था, जहां का कैलेंडर 365 दिनों का ऑलरेडी चल रहा था। तो उन्होंने लूनर कैलेंडर को हटा दिया और नए सोलर कैलेंडर की शुरुआत की। तब जनवरी और फरवरी को साल के शुरुआत में कर दिया गया और फरवरी के 28 दिनों को 28 दिन ही रहने दिया गया और साल के 7वें और 8वें महीने का नाम बदलकर जुलाई और अगस्त रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी फरवरी महीने की कहानी, जो मैंने बहुत ही कम वक्त में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आसाम।